बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? असल में ये दो अल्फाज है, एक बायो है और दूसरा डाइवर्सिटी है। बायो लाइफ को कहते हैं और डाइवर्सिटी वेरिएशन को कहते हैं, यानी वेरिएशन इमांग लाइफ के दरमियान जो वेरिएशन मौजूद हैं, एक ऑर्गेनिज़म दूसरे से मुख्तलिफ है या एक ऑर्गेनिज़म का दूसरे से मुख्तलिफ होना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो अब बात करते हैं कंजर्वेशन की कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है। तो कंजर्वेशन मीन्स टू यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज प्लांट्स लाइफ, एनिमल लाइफ, मिनरल एंड वाटर इन जुडिशियस वे। यानी वो जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो मिनरल्स हो, वाटर हो, तो हम उनको मुनसिफ़ाना तरीके से उनको अगर इस्तेमाल करें, उनको अपने इस्तेमाल में लाए, उनका हम ख़याल रखें, तो उसको कंजर्वेशन कहा जाता है। यानी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब ये कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को मुनसिफ़ाना तरीके पर उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, तो कंजर्वेशन में बेसिकली हम दो चीज़ों का ख़याल रखते हैं कि टू कंज़र्व फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, मतलब वो एनिमल जो कि हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स है, जो कि नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, जो कि हम अपने घरों में नहीं पाल रहे होते, तो उनका भी हमें ख़याल रखना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं, चाहे जितने भी ऑर्गेनिज़म हो, अगर एक इन्वायरमेंट में वो रहता है तो हमें उनका ख़याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस रखता है इकोसिस्टम को। अगर एक ऑर्गेनिज़म को नुकसान पहुंचता है तो इसका मतलब ये है कि इकोसिस्टम में वो अनबैलेंसिंग आएगा और इस अनबैलेंस की वजह से वो इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट हो सकती है। तो हमें हर ऑर्गेनिज़म का ख़याल रखना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमने फ़ॉरेस्ट को भी, फ़ॉरेस्ट्रेशन की तरफ हमने जाना होगा, फ़ॉरेस्ट का भी हमने ख़याल रखना होगा। ठीक है, तो अब उसकी इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन। हम क्यों एक एनिमल्स को, हम क्यों एक फ़ॉरेस्ट को, हम क्यों एक नेचुरल रिसोर्सेज को कंज़र्व करना चाहते हैं, हमारे सामने मकासद क्या है। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मेंटेन्स ऑफ ग्रीन इन्वायरमेंट, यानी किसी भी अगर हम फॉरेस्ट को मेंटेन रखें तो ये हमारे पास ग्रीनी में इजाफ़ा कर देगा, और ग्रीनी में अगर इजाफ़ा कर दे तो ये इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में इजाफ़ा होगा, और प्रोडक्टिविटी में इजाफ़े की वजह से वो हमें फ़ायदा होगा, हमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मजबूत होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ये मोर ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इनकोर करेगा, हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के मुख्तलिफ वो ख़तरनाक जो गैस है इन्वायरमेंट में उसका मौजूद होना, तो उनसे भी हमें बचा के रखता है। इसके अलावा कार्बन जो साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, वाटर साइकिल है, तो ये सारी जो बातें हैं ये ज़रूरी हैं किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम के लिए। तो ये था आज का हमारा क्लास कि व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आई होप आपको आज के लेक्चर का समझ आ गया होगा।